उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए लगातार जुटे हुए हैं और वीआईपी सीटों पर खास तौर पर सभी पार्टियों का फोकस है, क्योंकि इन सीटों पर पार्टी को खास तौर से ज्यादा मेहनत करके ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारना होगा जो कि पार्टी के लिए जिताऊ साबित हो। ऐसे में वाराणसी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि इस लोकसभा सीट से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 बार इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं और तीसरी बार उन्होंने यहां से मैदान में उतरने का फैसला किया है। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों का सीट पर फोकस बेहद है और हर पार्टी सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ा रही है। इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मैदान में उतारा है, तो वहीं मायावती ने भी यहां से अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा है, जो कि बसपा छोड़कर मायावती की खेमे में पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कौन सा कैंडिडेट किसके सामने कड़ी टक्कर के तौर पर पेश हो सकता है और मायावती की कैंडिडेट का क्या रोल यहां पर रहने वाला है। बता दें कि यूपी से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में लारी का नाम अच्छा खासा प्रसिद्ध है। रविवार को उन्होंने सपा छोड़ी और बसपा में शामिल हुए, जिसके कुछ घंटे बाद ही उनको मायावती ने बसपा से टिकट दे दिया वाराणसी के लिए। ऐसे में चर्चाएं ये तेज हो गईं कि वाराणसी से क्या मायावती प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनको टक्कर देने के लिए खड़ा कर रहे हैं या अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने का काम मायावती कर रही हैं। दरअसल लारी राजनीतिक दलों का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और मुस्लिम समाज में उनकी अच्छी खासी पहचान भी है। वे जनता दल के पूर्व प्रदेश महासचिव रहे हैं, अपना दल के राष्ट्रीय प्रभारी रहे हैं और कौमी एकता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1980 से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनको पूर्वांचल का एक चर्चित चेहरा माना जाता है। अब माना यह जा रहा है कि सपा से बागी होकर पार्टी छोड़ने वाले लारी अखिलेश को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गठबंधन के प्रत्याशी को लारी जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं या कह लें कि वोटों में सेंध जरूर लगा सकते हैं। पीडीए के नाम पर राजनीति करने वाली सपा को यहां भारी नुकसान हो सकता है। यहां से अजय राय को गठबंधन के तहत उतारा गया है और माना जा रहा है कि काफी हद तक अजय राय को हिंदू वोट मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक हिंदूवादी चेहरा है और पूर्वांचल की राजनीति में उनका अच्छा खासा अनुभव भी है। लेकिन मुस्लिम समाज में अच्छी खासी लोकप्रियता लारी की है। ऐसे में सपा से मुस्लिम वोट छिटक सकता है। राजनीतिक जानकारी मानते हैं कि मायावती के इस खेल से प्रधानमंत्री मोदी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अखिलेश को बड़ा नुकसान हो सकता है। लारी सपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस सीट पर बसपा की जीत नहीं हुई है। 2014 में बसपा ने यहां पर अपना जब प्रत्याशी उतारा था तो बसपा को चौथे नंबर का स्थान प्राप्त हुआ था। तब बसपा प्रत्याशी विजय प्रकाश जायसवाल को 1 लाख से भी कम वोट मिले थे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बड़े अंतर से जीत हुई थी। फिलहाल देखना ये होगा कि लारी मायावती की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। क्या लारी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे या फिर सपा के वोटों में सेंध लगाकर ही सिमट जाएंगे। हालांकि ये सब तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी जो राजनीतिक जानकार कह रहे हैं उससे ये जरूर साफ होता है कि लारी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।